हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम हियर विद अ बिग न्यूज़। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका फेज़ 2 एडमिशन्स का फॉर्म निकल चुका है। सारे डिटेल्स के बारे में आज हम इस क्लास में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। आई होप कि आपके रिसर्च प्रपोजल्स रेडी हैं, बिकॉज मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे अभी एडमिशन्स के लिए ट्राई कर रहे होंगे पीएचडी में, राइट। सो फटाफट से आइए देखते हैं कि कहाँ से आपको फॉर्म खोलना है, क्या प्रोसीजर है और कैसे इसमें हमें आगे बढ़ना है। ऑल राइट, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर अभी हम गूगल में जाएंगे और हमें सीधा सीधा जाना है एडमिशन्स ड्यू। एडमिशन्स ड्यू जब आप डालेंगे तब आपको ये लिंक दिखाएगा admission.uod.ac.in। इस पे हमें क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आप देख सकते हैं पीएचडी फेज 2 2025-26 एडमिशन्स आर लाइव, राइट। इसमें तीन लिंक्स है। ये रजिस्ट्रेशन का लिंक है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज March 24। उससे पहले दो चीज़ें हमें जाननी है, एक है बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा है इंफॉर्मेशन ब्रोशर। सो इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा इन्होंने डेट्स के बारे में बताया है। रजिस्ट्रेशन March 10 को शुरू हुआ है, विच इज़ येस्टरडे, एंड रजिस्ट्रेशन क्लोजेज March 24। हमारे पास 14 दिन है, बट लास्ट मिनट तक वेट मत करिएगा, फटाफट से अप्लाई कर देना। इंटरव्यूज़ होने वाले हैं आपके 27 से 18 तक। डिपार्टमेंट वाइज इंटरव्यूज़ होती हैं। सो मान लीजिए इंग्लिश डिपार्टमेंट है, सो इंग्लिश डिपार्टमेंट का अपना वेबसाइट है, वहाँ आपका इंटरव्यू का लिस्ट निकलता है। जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं कैंडिडेट्स, उनका पूरा लिस्ट निकलता है। फिर आप डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देंगे, फिर आप प्रपोजल लेके जाओगे, ऑब्वियसली सबमिट करना पड़ेगा प्रपोजल, एंड देन यू गिव योर इंटरव्यू। एक एक करके बात करते हैं सब चीज़ के बारे में, ठीक है। तो एज यू कैन सी पीएचडी प्रोग्राम्स इज डन ऑनलाइन थ्रू यूनिवर्सिटीज़ पोर्टल। वहीं पे जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। एंड कोई भी नोटिफिकेशंस हैं उसके लिए हमें इस वेबसाइट को कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है। फीस है 750 फॉर UR, EWS एंड OBC NCL कैटेगरीज। रेस्ट SC ST PWD 300 रुपीज़। एंड पर प्रोग्राम मान लीजिए आप 2 डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं तो 2 बार 750 रुपये देना है। एक डिपार्टमेंट के लिए एक ही फॉर्म है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में मल्टीपल बार आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सो सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम आपका मास्टर्स होता है, कोई भी डिपार्टमेंट में आप डाल रहे हो। MA इज योर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके। सो वी नीड टू हैव एन MA विथ MA और whatever MTech, whatever whichever department you are going for. MA 55% for general categories and 50%. And इन सारे चीज़ में एक चीज़ हमें ध्यान ये रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, that the scores of NET, CISR एंड नेशनल टेस्ट एग्जामिनेशन जून 2025 में अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है और PhD ओनली भी किया है, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF और PhD ओनली जो भी है, उस हिसाब से आपका नेट स्कोर वैलिड होगा। दैट विल बी कंसिडर्ड, ओके। दैट स्कोर ऑफ जून 2025 एंड दिसंबर 2025 के एग्जाम्स के स्कोर आपके वैलिड हैं, ठीक है। और पर्सनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमें डिपार्टमेंट वाइज जाना है, बट जो मैंने बताया उतना मिनिमम हमारा क्राइटेरिया होता है। इंटरव्यूज़ हमें आके यहाँ देना है, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ नहीं होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके आपको अपने डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देना है, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारी निटी-ग्रिटीज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें यहाँ से रजिस्टर करना है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आपने फ़ेज़ 1 में अप्लाई नहीं किया था, फ़ेज़ 2 में भी कर रहे हो, फ़ेज़ 1 में भी अगर आपने किया था, फिर से दोबारा आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो रजिस्टर करना है, फ़ेज़ 1 में अप्लाई किया तो दोबारा भी आपको फ़ेज़ 2 में अप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, बट अप्लाई करना पड़ेगा। सो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि आपको वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है। व्हाट डू वी नीड, लेट मी जस्ट रिपीट। अ वैलिड ईमेल आईडी, क्रेडेंशियल्स मतलब आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के अंडर जाके, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के अंडर हमें जाना है और हमें अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना है, ठीक है।
लॉगिन डिटेल्स में हमें हमारे पर्सनल डिटेल्स को बहुत केयरफुली एंटर करना है, एक भी स्पेलिंग में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बहुत दिक्कत होती है आगे जाके। मोबाइल नंबर, आईडी वगैरह देना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। फिर हमें वो जो हमें बताते जाएंगे प्रोसीजर, उस हिसाब से हमें सबमिट करते जाना है, ठीक है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। यूज़र नेम और पासवर्ड एकदम कहीं पे नोट करके रख लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लो इसको, वंस यू जनरेट द यूज़र नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि ये बार बार आप जितनी बार अकाउंट अपना खोलोगे आपको ये ज़रूरत होगा, ठीक है। एंड देन वंस योर यूज़र नेम एंड आइडेंटिटी इज जनरेटेड, वो सारा डिटेल्स आपको ईमेल में आ जाएगा। फिर हमें री लॉग इन करना है, ठीक है। या तो आप यूज़र नेम कर सकते हो, पासवर्ड, और मोबाइल नंबर एंड OTP के थ्रू भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो काफ़ी टेक फ्रेंडली है, बहुत आराम से हम अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड एप्लीकेशन ऑब्वियसली आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस के साथ देना है। अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, अगर आपने फेज़ 1 में अप्लाई किया था तो आप फेज़ 2 में, आपका फेज़ 1 में नहीं हुआ था एडमिशन, फेज़ 2 में आप फिर से अप्लाई करोगे, फिर से रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा। रजिस्टर नहीं करना है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपके जो ओल्ड आईडी पासवर्ड है उसको यूज़ करके लॉग इन यूजिंग द यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज्ड इन फेज़ 1, ठीक है। तो फेज़ 1 के बच्चों, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका रिपीट आईडी पासवर्ड यहाँ पे लगेगा, ठीक है। डन। एंड आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, सब कुछ है। हेल्प डेस्क के लिए भी इन्होंने हमें प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बट फिजिकली जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन में कांटेक्ट का कोई नंबर नहीं दिया है, बट यू कैन कॉन्टैक्ट दीज 2 प्लेसेस। नाउ गोइंग टू द बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें हमारा डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। सो इसमें वी विल जस्ट सी यहाँ पे अगेन रजिस्ट्रेशन, ये तो आपका पुराना बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है एक्चुअली, वेरी ऑनेस्टली। सो इफ़ यू कैन सी फेज़, ये पहला जो फेज़ 1 में निकला था वही बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं इसको ना देखें, ठीक है, इसको ना देखें, दिस इज़ नॉट, ये पुराना रजिस्ट्रेशन है। इसमें फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों के सीट्स एक्चुअली दिया गया था। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये पॉइंट्स तो मैंने बता दिया था, ठीक है। एंड स्कोर्स ऑफ नेट एग्जामिनेशन हमारा जून और दिसंबर कंसिडर किया जाएगा। 2024 वाले नेट के यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ 2025 वालों का नेट स्कोर यहाँ कंसिडर किया जाएगा। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है, सीट्स। सो फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, वही MA होता है 55%, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। सो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, MA इन इंग्लिश विथ 55% मार्क्स, ओके। एंड 5% आपका दूसरे कैटेगरीज में रिलैक्सेशन है। आपका एरियाज़ ऑफ रिसर्च यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, बहुत सारे एरियाज़ ऑफ रिसर्च है। ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार रखना है, बिकॉज अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। लास्ट मिनट मत करिएगा कभी भी रिसर्च प्रपोजल के लिए, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि रिसर्च प्रपोजल्स, एरिया ऑफ रिसर्च, कौन से टेक्स्ट आप पढ़ोगे, एवरीथिंग यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल अबाउट, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। कॉन्फ्लिक्ट एंड मेमोरी स्टडीज़ जैसे नए एरियाज़ भी है, पोस्ट कॉलोनियल, ऑटोबायोग्राफी, क्वियर, डिसेबिलिटी, बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल बच्चे, मेरे इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे, प्लीज़ अच्छे से प्रपोजल अपना तैयार रखिएगा, ठीक है। सीट की मैं बात करूँ, फेज़ 1 में 10 UR में थे सीट्स, फेज़ 2 की सीट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 7 सीट्स हैं UR में, 4 OBC NCL, 2 SC, 1 ST, 2 EWS, 1 PWD एंड 2 फॉरेन नेशनल्स, ठीक है। सो सीट्स काफ़ी हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, किसी प्रोफेसर के साथ संपर्क करने की भी कोशिश कर सकते हैं आप। एंड ये सारे हमारे डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे एक एक करके, जो भी डिपार्टमेंट आपका है, लिंग्विस्टिक्स है, लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज़, बाय द वे ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, ये हमारा एलाइड डिसिप्लिन है। इसमें हमें क्या होता है, नेट इन इंडियन लैंग्वेजेस और कंपैरेटिव लिटरेचर
और इंग्लिश अगर आपका है तो आप MIL दैट इज़ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज़ आवर सिस्टर डिपार्टमेंट. ठीक है, इसको मैं बुलाती हूँ हमारा सिस्टर डिपार्टमेंट, इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए स्पेसिफिकली, या कोई आप लैंग्वेज में कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो असमीज़, बंगाली, गुजराती, सिंधी, तमिल, एनी डिसिप्लिन यू कैन डू इट इन. कंपैरेटिव लिटरेचर, ये सारे चीज़ों में आप कोई भी स्पेशलाइजेशन है, कोई भी लैंग्वेज है, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई. मॉडर्न लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को कहते हैं हम MIL डिपार्टमेंट. ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज़. तो आप यहाँ पे भी PhD कर सकते हो. इट इज़ एज गुड एज अ PhD इन इंग्लिश. तो 2 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, इसमें सीट देख लीजिए, यहाँ पे 10 सीट्स हैं. तो अगर इंग्लिश डिपार्टमेंट में नहीं होता है तो यहाँ हो जाएगा. दोनों डिपार्टमेंट में अप्लाई किया करो. जब ड्यू में करते हो तो MIL में भी करो और यहाँ पे भी करो. ठीक है, गॉट इट ना. डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में भी देखो 49 सीट्स हैं. डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 49 UR सीट्स आर देयर. बम्पर नंबर ऑफ सीट्स आर देयर. प्लीज़ अप्लाई. आप अपने डिपार्टमेंट वाइज देख के, पर्शियन है, फिलॉसफी है, फिलॉसफी में भी वी हैव 5 सीट्स है. ओके, साइकोलॉजी है 6 सीट्स है. संस्कृत, एनी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट आप बोलो, जो जो डिपार्टमेंट्स ड्यू में है वहाँ पे आपका PhD के लिए है. फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 सीट इन UR. ऑलराइट. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यू कैन सी 8 सीट्स इन UR, 5 इन OBC, 3 इन SC, ST एंड EWS. ऑलराइट. सो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे PhD करते हैं इसमें, इस डिपार्टमेंट में. GRF स्कोर इन एजुकेशन है स्पेसिफाइड बाय UGC नेट डेडिकेटेड, वो जो कैटेगरी 1, 2, 3 के हिसाब से है. एंड मास्टर्स डिग्री इट्स एटलीस्ट 55% मार्क्स, क्योंकि नेट के बिना, नेट स्कोर के बिना आज के डेट पे आप PhD नहीं दे सकते हो. एंट्रेंसेस का पूरा कॉन्सेप्ट हट गया है. ठीक है, तो यहाँ पे नेट का स्कोर बहुत मैंडेटरी है. तो यहाँ पे अगेन सारे अलाइड सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं. 6 सीट्स आर देयर इन फेज 2. एंड रिसर्च प्रपोजल को इन्होंने बहुत सारे रूल्स अपना दिया हुआ है, इसको प्लीज़ फॉलो करें. एरिया ऑफ रिसर्च, मेजर एरियाज, प्रपोज टाइटल ऑफ वर्क, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, एवरीथिंग. ठीक है, ये सारे आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए आपके पास. एंड रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रिसर्च प्रपोजल हमें सबमिट करना है. ये डिपार्टमेंट वाइज क्राइटेरियाज थोड़े से लिस्टेड होते हैं जहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल तैयार रखना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही. ओके, सो इफ़ आपका तैयार नहीं है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, देन यू हैव टू बी रेडी विथ इट. सो अकॉर्डिंगली बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, यू कैन जस्ट स्क्रॉल थ्रू इट. आपको कोई भी डिपार्टमेंट में जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है उसको सर्च पे डालो और अपने स्पेसिफिक क्राइटेरियाज आप देख लो. ठीक है, नाउ जस्ट अ सेकेंड. हाँ, दिस इज़ एनेक्शर्स. ड्यूरेशन वगैरह PhD का सारा इन्फॉर्मेशन इसमें है कि कितने साल का करना है, उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगी. फॉर द टाइम बीइंग आप अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार रखें. ठीक है, हमें कुछ पॉइंटर्स नोट करने हैं. फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट डेट ऑफ एप्लीकेशन शुरू हुआ है हमारा 10th मार्च. ओके, 10th मार्च को शुरू हुआ है डेट ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें देखना है, लास्ट डेट इज 24th मार्च. लास्ट डेट अभी के लिए 24th मार्च है. सो प्लीज़ रेडी योर रिसर्च प्रपोजल्स, रेडी योर रिसर्च प्रपोजल्स. एंड जो आपका वर्ड लिमिट है रिसर्च प्रपोजल्स का, वो है, जो वर्ड लिमिट है इट इज़ 1500 to 3000 वर्ड्स. इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा. यू नीड योर रिसर्च प्रपोजल फॉर द रजिस्ट्रेशन एज वेल. ठीक है, एंड आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा. आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो बुलाया जाएगा किस बेसिस पे? नेट स्कोर के बेसिस पे. नेट स्कोर के बेसिस पे ओनली जून एंड दिसंबर के स्कोर्स के बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा. ठीक है, कोई भी और डाउट हो रिसर्च प्रपोजल वगैरह के ऊपर, मैं वीडियोस लाऊंगी अभी तुरंत, विद इन अ वीक में लेके आऊँगी वीडियोस. आपको कुछ और स्पेसिफिक हेल्प चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में या कोई और सब्जेक्ट में भी, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड
आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, वो भी अपडेटेड होना चाहिए। मार्च 31 2025 के बाद का होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट अगर है तो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, एंड दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, काफ़ी सारे वैकेंसीज हैं, प्लीज़ गो हैड एंड अप्लाई।